एक बात सोचिए, एक आक्रामक विदेशी सेनापति है जो किसी दूसरे देश पर हमला करता है और युद्ध के मैदान में मारा जाता है। आमतौर पर ऐसा ही होता है लड़ाइयों में। हाँ, लेकिन अब जरा सोचिए कि सदियों बाद उसी जमीन के लोग, मतलब जिन पर उसने हमला किया था, वो उसे एक चमत्कारी लोक देवता मानकर उसकी दरगाह पर मन्नतें मांगने लगे। अरे बाप रे, सुनने में ये बिल्कुल किसी फैंटेसी कहानी जैसा लगता है ना। बिल्कुल, मुझे भी पहली बार में ऐसा ही लगा था, लेकिन इतिहास की वास्तविकता हमारी कल्पनाओं से मतलब कहीं अधिक जटिल और आश्चर्य भरी होती है। सही कहा आपने। तो आज की इस गहन चर्चा में हम इसी उलझी हुई लेकिन बेहद दिलचस्प ऐतिहासिक पहेली को सुलझाने वाले हैं। हमारा विषय है भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लाम का आगमन, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अक्सर गलत समझा जाने वाला विषय है। हाँ, क्योंकि अक्सर जनमानस में एक धारणा है कि ये केवल उत्तरी सीमाओं से हुए हिंसक सैन्य आक्रमणों का नतीजा था। मतलब इतिहास को केवल तलवारों और राजाओं तक सीमित कर देखने की हमारी एक बहुत पुरानी आदत है। बिल्कुल, और ये एक बहुत ही आवश्यक दिशा है जो हम आज ले रहे हैं। जब हम अकादमिक शोध और पुरातात्विक साक्ष्यों की परतों को उधेड़ते हैं ना, तो एक पूरी तरह से अलग तस्वीर उभर कर आती है। तो आज हम उन राजाओं की लड़ाइयों और युद्ध के मैदानों से थोड़ा पीछे हटेंगे। और ये चर्चा कोई सुनी सुनाई बातों पर आधारित नहीं है। हम उन ऐतिहासिक और सामाजिक साक्ष्यों का विश्लेषण करेंगे जो बताते हैं कि असल कहानी तो मसालों, समुद्री हवाओं और सूफी संतों से शुरू होती है। क्या बात है। हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे एक धर्म किसी नई भौगोलिक परिस्थिति में रातों रात नहीं बल्कि कई पीढ़ियों में धीरे धीरे आत्मसात होता है। इतिहास केवल तिथियों का लेखा जोखा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इस बात का अध्ययन है कि इंसानी समाज कैसे काम करता है, कैसे बदलता है और कैसे नई चीजों को अपनाता है। तो आइए उत्तर भारत के युद्ध के मैदानों की बात करने से बहुत पहले सीधे दक्षिण भारत के मालाबार और गुजरात तटों की ओर चलते हैं। समय है 7वीं शताब्दी की शुरुआत। ये समय बहुत अहम है। हाँ, ये कुछ वैसा ही है जैसे प्राचीन काल की एक विशाल वैश्विक व्यापारिक श्रृंखला चल रही हो, जहाँ केवल सामान नहीं बल्कि विचार, संस्कृति और आस्थाएं भी आयात निर्यात हो रही थीं। बिल्कुल सही तुलना है ये। साक्ष्य बताते हैं कि 3000 ईसा पूर्व से ही अरब नाविकों का भारत के साथ मसालों और लकड़ी का गहरा व्यापारिक संबंध था। देखिए, यहाँ भूगोल और मौसम विज्ञान की भूमिका को समझना बहुत दिलचस्प है। अरब नाविक अजीब हवाओं का यानी उत्तर पूर्वी मॉनसून का बड़ी कुशलता से उपयोग करते थे। अच्छा, तो हवाओं का व्यापार में इतना बड़ा रोल था? बहुत बड़ा। और सिर्फ हवाएं नहीं, उनके जहाजों की बनावट भी अपने आप में एक तकनीकी चमत्कार थी। वे लकड़ियों को कीलों से ठोकने के बजाय विशेष रूप से सिलाई करके जहाज बनाते थे। अरे वाह, सिलाई करके? उससे क्या फायदा होता था? उससे होता ये था कि जब जहाज समुद्र में चट्टानों से टकराते थे तो वे टूटते नहीं थे बल्कि लचीले बने रहते थे। इसी नवोन्मेष के कारण हिंद महासागर के व्यापार पर उनका एकाधिकार था। ये तो बहुत ही स्मार्ट तकनीक थी। बिल्कुल। ओमान की अजिद नामक एक पारसी जनजाति का भी जिक्र मिलता है जो बाद में इस्लाम में परिवर्तित हुई। इस जनजाति ने भारतीय तटों पर अपनी व्यापारिक बस्तियां बसाईं। यानी जब 7वीं सदी में अरब में इस्लाम का उदय हुआ तो वे व्यापारी अपने साथ केवल व्यापारिक वस्तुएं ही नहीं लाए बल्कि अपना नया धर्म भी लेकर आए। हाँ, व्यापार के साथ साथ धर्म का भी प्रवेश हुआ। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये शुरुआती संपर्क पूरी तरह से शांतिपूर्ण और आर्थिक था। इसका उद्देश्य व्यापार के साथ दावा या शांतिपूर्ण धर्म प्रसार था। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है। स्थानीय हिंदू राजाओं जैसे चैर राजवंश ने इन विदेशी व्यापारियों और उनके नए धर्म का इतने खुले मन से स्वागत क्यों किया? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। क्या उन्हें किसी तरह का कोई खतरा महसूस नहीं हुआ? मेरा मतलब है, कोई नया धर्म आ रहा है तो राजाओं को थोड़ा तो डर लगना चाहिए ना? इसे समझने के लिए हमें उस समय की अर्थव्यवस्था को देखना होगा। ये जो अरब व्यापारी थे ना, वो स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए किसी जीवन रेखा से कम नहीं थे। अच्छा, तो सब कुछ पैसे और व्यापार पर निर्भर था? एक तरह से हाँ। अगर राजाओं ने रोकते तो व्यापार ठप हो जाता और राज्य का खजाना खाली हो जाता। यह सह अस्तित्व धार्मिक सहिष्णुता के साथ साथ गहरी आर्थिक आवश्यकता से प्रेरित था।
ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल सोच थी। इतिहास में चेरामन पेरुमल की एक बहुत ही प्रसिद्ध किंवदंती है। वे एक स्थानीय हिंदू शासक थे जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इस्लाम अपनाया और मक्का की यात्रा की। सच में? एक हिंदू राजा ने? हाँ, और उनके संरक्षण में ही मलिक इब्न दीनार जैसे धर्म प्रचारक यहाँ आए और उन्हें बाकायदा जमीनें दान में दी गईं। और इस खुलेपन का सबसे बेहतरीन और ठोस प्रमाण तो हमें वास्तुकला में देखने को मिलता है। 629 ईस्वी की चेरामन जुमा मस्जिद इसका एक अद्भुत उदाहरण है। बिल्कुल, वह मस्जिद एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। जब हम मस्जिद के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आमतौर पर गुंबद और मीनारें आती हैं, लेकिन इस मस्जिद में कोई मध्य पूर्वी गुंबद या मीनारें नहीं थीं। हाँ, उसकी बनावट एकदम अलग थी। इसका निर्माण पूरी तरह से पारंपरिक स्थानीय वास्तुशास्त्र के अनुसार हुआ था। इसमें लटकते हुए पीतल के दिए और लकड़ी की बेहतरीन नक्काशी थी। मतलब वास्तुकला का ये मिश्रण चीख चीख कर कहता है कि ये कोई थोपी गई संस्कृति नहीं थी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवलोकन है आपका। जब कोई इमारत स्थानीय कारीगरों द्वारा स्थानीय शैली में और स्थानीय शासक की दी गई जमीन पर बनती है तो वो एक अलग ही कहानी बयां करती है। बिल्कुल, तो वो ये स्थापित करती हैं कि इस्लाम का पहला चरण पूर्णतः शांतिपूर्ण और सांस्कृतिक आदान प्रदान का परिणाम था। ये किसी भी सैन्य आक्रमण से कई शताब्दियों पूर्व घटित हो चुका था और स्थानीय समाज ने इसे अपने ही एक हिस्से के रूप में स्वीकार कर लिया था। सही कहा। खैर, दक्षिण का ये शांतिपूर्ण मॉडल तो बहुत अच्छे से समझ में आता है क्योंकि वहाँ व्यापार ही मुख्य उद्देश्य था। लेकिन अगर सब कुछ इतना शांतिपूर्ण था तो फिर पश्चिमी सीमाओं यानी सिंध में ऐसा क्या हुआ कि तलवारें खिंच गईं? सिंध की कहानी थोड़ी अलग है। 8वीं शताब्दी आते आते ये संपर्क का स्वरूप पूरी तरह राजनीतिक और सैन्य कैसे हो गया? इसका कारण भू राजनीति में आया बदलाव था। 8वीं सदी की शुरुआत में उमैयद खिलाफत अपने चरम पर था, तो 711 से 713 ईस्वी के बीच मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अभियान किया। तो क्या ये सिर्फ धर्म फैलाने के लिए था? नहीं, इसके तात्कालिक कारण कुछ और थे। दरअसल अरब व्यापारिक जहाजों को सिंध के समुद्री लुटेरों द्वारा लूटा गया था। अच्छा, तो शुरुआत एक लूट से हुई थी। हाँ, और भारत की अपार धन संपदा का आकर्षण तो हमेशा से था ही। इसी के परिणाम स्वरूप राजा दाहिर को देबल और अरौर के युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। और उसी समय रानी बाई ने जौहर किया था, है ना? बिल्कुल, लेकिन इस विजय को केवल एक मजबूत सेना का परिणाम मानना एक भूल होगी। हाँ, क्योंकि साक्ष्य बताते हैं कि यहाँ आंतरिक राजनीति बहुत गहराई तक उलझी हुई थी। देबल की घेराबंदी के समय एक तरफ 6000 सीरियाई घुड़सवार थे, एक बड़ी सेना, लेकिन दूसरी तरफ सिंध का स्थानीय समाज बुरी तरह बटा हुआ था। सत्ताधारी चच राजवंश ब्राह्मण था और उनके बौद्धों के साथ गहरे तनाव थे। और यही दरार अरबों के काम आई। बिल्कुल, नतीजतन स्थानीय बौद्ध पुजारियों और पश्चिमी जाटों ने अरब आक्रांताओं का सक्रिय रूप से साथ दिया। उन्होंने गुप्त रास्ते बताए, उन्हें रसद पहुंचाई। एक तरह से आक्रांताओं ने जनसांख्यिकीय विभाजन का पूरा फायदा उठाया। यहाँ अरब नीतियाँ, कूटनीति और क्रूरता का एक बहुत ही नपातुला मिश्रण दिखाई देती है। वो कैसे? उन्होंने 60% से अधिक कस्बों को सुलह या शांतिपूर्ण आत्मसमर्पण के तहत जीता। जो कस्बे लड़े उन्हें नष्ट कर दिया गया और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए उन्होंने जजिया कर लगाया। लेकिन उनकी सबसे दिलचस्प कूटनीतिक चाल तो कुछ और ही थी। हाँ बिल्कुल, उन्होंने सत्ता में आते ही उसी ब्राह्मण अभिजात वर्ग को शासन चलाने के लिए पुनः नियुक्त कर दिया जिसे उन्होंने हराया था। और यहीं पर इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना सामने आती है। जिन बौद्धों ने आक्रांताओं की मदद की थी उन्हें ही अंततः सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा। ये सचमुच एक ऐतिहासिक विडंबना है। अरबों ने प्रशासन चलाने के लिए ब्राह्मणों के साथ गठबंधन किया और उनके कहने पर बौद्धों के खिलाफ पुराने भेदभावपूर्ण नियमों को वैसे ही लागू रखा। मतलब बौद्धों को नंगे पैर चलने और खुरदरे कपड़े पहनने पर मजबूर किया गया। हाँ, ये नीतियाँ जारी रहीं। यह बहुत ही अजीब है। क्या इसे शुद्ध धार्मिक विस्तार कहा जा सकता है या ये महज सत्ता की राजनीति थी जिसे हम यथार्थवादी कूटनीति कहते हैं? मैं तो इसे राजनीति ही कहूंगी। आप बिल्कुल सही सोच रही हैं। ये विशुद्ध रूप से व्यवहारिक और यथार्थवादी कूटनीति थी। जब आप एक विदेशी भूमि पर विजय प्राप्त करते हैं तो आपके पास प्रशासन चलाने के लिए पर्याप्त लोग नहीं होते। आपको स्थानीय लोगों की जरूरत पड़ती ही है। बिल्कुल,
शासक हमेशा उन स्थानीय अभिजात वर्गों को अपने पक्ष में रखते हैं जो राजस्व इकट्ठा करने और प्रशासन चलाने में सक्षम हो। धर्म उनके लिए उस समय गौण हो जाता है। यानी सत्ता सबसे ऊपर थी। हाँ, अरबों को सत्ता चलानी थी और उसके लिए तत्कालीन प्रभावशाली ब्राह्मणों से बेहतर कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, तो राजाओं की हार जीत और सत्ता के इस खेल को तो हम समझ सकते हैं, लेकिन 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच जब मध्य एशियाई तुर्कों का आगमन हुआ, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी का समय। हाँ, महमूद गजनवी की लूट से लेकर मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना तक, तब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। और वो सवाल क्या है? सत्ता परिवर्तन एक बात है, लेकिन लाखों आम भारतीय, विशेषकर किसानों और ग्रामीणों ने अपना सदियों पुराना धर्म छोड़कर इस्लाम क्यों अपनाया? ये शायद मध्यकालीन भारतीय इतिहास लेखन का सबसे जटिल और विवादास्पद विषय है, धर्मांतरण का समाजशास्त्र। तो इतिहासकार इसे कैसे समझाते हैं? इस विशाल जनसांख्यिकी बदलाव की व्याख्या के लिए विद्वानों के बीच मुख्य रूप से 4 सिद्धांत रहे हैं। पहला है तलवार का सिद्धांत, जो ये मानता है कि इस्लाम को केवल बलपूर्वक फैलाया गया। लेकिन अगर हम थोड़ा तार्किक रूप से सोचें तो ये सिद्धांत कहीं ना कहीं कमजोर नजर आता है। आप ऐसा क्यों मानती हैं? क्योंकि अगर बलपूर्वक धर्मांतरण ही मुख्य कारण होता, तो जहां मुस्लिम शासन सबसे मजबूत और सबसे लंबे समय तक था, जैसे दिल्ली, आगरा या अवध, वहां आज मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी। एक बहुत ही तार्किक बिंदु है। लेकिन जनसांख्यिकी आंकड़े तो इसके बिल्कुल विपरीत कहानी कहते हैं। आपका ये निष्कर्ष बिल्कुल सटीक है और इसी तर्क के आधार पर प्रोफेसर रिचर्ड ईटन जैसे प्रमुख इतिहासकारों ने तलवार के सिद्धांत का खंडन किया है। तो सच्चाई क्या है? सबसे अधिक मुस्लिम आबादी परिधि के क्षेत्रों में उभरी, जैसे पूर्वी बंगाल या पश्चिमी पंजाब, जहां मुस्लिम सत्ता या तो सबसे कमजोर थी या बहुत कम अवधि के लिए थी। तो फिर दूसरा सिद्धांत क्या कहता है? शायद राजनीतिक संरक्षण का सिद्धांत। हाँ, राजनीतिक सुरक्षा के लोगों ने सत्ता का लालच और करों से छूट पाने के लिए धर्म बदला। लेकिन ये तर्क भी पूरी तरह से टिकता नहीं है। जो गरीब किसान थे, वे तो वैसे भी भारी कृषि कर चुका रहे थे। बिल्कुल, उनके लिए करों का बोझ तो था ही। उनके लिए जजिया कर से बचना इतना बड़ा प्रेरक कैसे हो सकता है कि वो अपनी पूरी आस्था ही बदल दें? इसे ऐसे समझिए कि ये राजनीतिक संरक्षण का असर केवल कुछ शहरी कुलीनों तक सीमित था। ग्रामीण जनता पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं था। समझ गए। इसके बाद तीसरा सिद्धांत आता है सामाजिक मुक्ति का सिद्धांत। ये मानता है कि निचली जातियों ने ब्राह्मणवादी उत्पीड़न और कठोर जाति व्यवस्था से बचने के लिए एक समतावादी धर्म को अपनाया। सुनने में ये बहुत ही तार्किक लगता है। सुनने में ये आकर्षक जरूर है, लेकिन ये मध्यकालीन समाज को आज के आधुनिक नजरिए से देखने जैसा है। अच्छा, तो इसमें क्या खामी है? सच्चाई ये है कि भारत में आकर इस्लाम ने भी स्थानीय जातिगत संरचनाओं को बहुत हद तक अपना लिया था, जिसे बिरादरी व्यवस्था कहा गया। अशराफ, अजलाफ और अर्जाल जैसे वर्ग बन गए थे। यानी वहां भी एक तरह का विभाजन आ गया था। बिल्कुल। इसलिए पूरी तरह से सामाजिक समानता का तर्क भी वास्तविकता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। तो अगर ये तीनों सिद्धांत पूरी तरह से इस बदलाव को नहीं समझा पाते, तो फिर असल कारण क्या था? मतलब इतनी बड़ी आबादी का धर्म कैसे बदला? इसका सबसे ठोस उत्तर चौथे सिद्धांत में मिलता है, जिसे प्रोफेसर रिचर्ड ईटन ने संचय और सुधार यानी एक्रीशन एंड रिफॉर्म का सिद्धांत कहा है। संचय और सुधार, ये क्या है? ये प्रक्रिया बहुत ही सूक्ष्म और गहरी थी। इसे समझने के लिए हमें पूर्वी बंगाल का उदाहरण लेना होगा। उस समय नदियों के मार्ग बदलने से वहां की पारिस्थितिकी बदल रही थी। नदियां अपना रास्ता बदल रही थीं। घने जंगल थे जिन्हें कृषि योग्य भूमि में बदलना था। राज्य के पास इतना संसाधन नहीं था कि वो इन जंगलों को साफ करवा सके। तब ये नेतृत्व पीरों यानी सूफी संतों ने संभाला। थोड़ा रुकिए, सूफी संत जंगलों की कटाई करवा रहे थे? ये कैसे हुआ? सुनने में अजीब लगता ना, लेकिन ये पीर बहुत ही करिश्माई व्यक्तित्व वाले होते थे। उन्होंने स्थानीय वनवासी जनजातियों को संगठित किया, उन्हें खेती की तकनीक सिखाई, हल चलाना सिखाया और बस्तियां बसाईं। अरे वाह, वो एक तरह से कम्युनिटी लीडर्स बन गए थे। बिल्कुल। और जहां वे बसते थे, वहां वे एक छोटी सी कुटिया या मस्जिद बना लेते थे, जो उस नए कृषि समाज का आर्थिक और सामाजिक केंद्र बन जाती थी। यानी ये कोई अचानक से होने वाली घटना नहीं थी। ये किसी बिजली के खटके को दबाने जैसा नहीं था कि एक दिन कोई वनवासी सोया और अगले दिन वो पूर्ण रूप से धर्मांतरित हो गया। सही कहा, ये कोई एक दिन का काम नहीं था।
ये तो किसी कैनवास पर पीढ़ियों तक धीरे धीरे रंगों के घुलने मिलने जैसी प्रक्रिया रही होगी। और यही वो संचय की प्रक्रिया है। जब वनवासी समुदाय धीरे धीरे कृषि समाज का हिस्सा बने तो उन्होंने भूमि के संरक्षक इन पीरों को और इस्लामी मान्यताओं को अपनी स्थानीय आस्था में जोड़ लिया। यानी वे पुरानी चीजें भी मान रहे थे और नई भी। बिल्कुल, वे अपने पुराने देवताओं को भी पूजते रहे और पीर की दरगाह पर भी जाने लगे। और फिर कई पीढ़ियों के बाद सदियों में धीरे धीरे सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई, जहां इन समुदायों ने पूर्ण रूप से एकेश्वरवाद को अपना लिया। ये सचमुच अविश्वसनीय है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि धर्म के प्रसार में तलवार से कहीं ज्यादा काम हल ने किया। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। पारिस्थितिकी और कृषि के विस्तार ने वो कर दिखाया जो कोई बड़ी सेना नहीं कर सकती थी। लेकिन अगर कृषि और भूगोल ने इस्लाम की भौगोलिक सीमाएं बढ़ाई तो लोगों के दिलों को किसने जीता? दिलों को जीतने का काम तो संस्कृति ने किया। बिल्कुल, इसका उत्तर मध्यकालीन भारत की सबसे खूबसूरत उपज में छिपा है, गंगा जमुनी तहजीब। यहाँ सूफीवाद का रहस्यवादी आयाम सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। सूफी संतों ने कठोर कर्मकांडों के बजाय सीधे ईश्वर से प्रेम करने पर जोर दिया, जिसे इश्क़ हकीकी कहा गया, जो कि बहुत ही सूफियाना और रूहानी था। हाँ, भारत में कई सूफी सिलसिले फैले और हर एक का अपना अलग तरीका था। जैसे चिश्ती सिलसिला, जो सहिष्णुता और फक्र यानी स्वेच्छा से अपनाई गई गरीबी पर जोर देता था। और निजामुद्दीन औलिया तो इसी सिलसिले से थे ना? जी हाँ, निजामुद्दीन औलिया की खानकाहों में आप चले जाएं, वहाँ धर्म या जाति का कोई भेद नहीं था। इसके विपरीत सोहरावर्दी सिलसिला भी था, जो राज्य और सत्ता के काफी करीब रहा करता था। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा रोमांचित करती है वो ये है कि कैसे भारत का अपना भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन आपस में मिल गए। ये दोनों का संगम बहुत ऐतिहासिक था। सूफी पीर और भक्ति गुरु की अवधारणा लगभग एक जैसी ही थी। दोनों ने जाति व्यवस्था और खोखले कर्म कांडों का कड़ा विरोध किया। और सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम था लंगर प्रथा की शुरुआत। लंगर की प्रथा ने वास्तव में उस समय के सामाजिक पदानुक्रम पर गहरी चोट की। वो कैसे? जब एक ही पंक्ति में बैठकर ब्राह्मण और एक निचले जाति का व्यक्ति और एक अमीर व्यापारी वो एक गरीब किसान साथ भोजन करते हैं तो छुआछूत की दीवारें अपने आप ढहने लगती हैं। संगीत और भोजन, मेरा मानना है कि ये किसी भी नई संस्कृति को लोकप्रिय बनाने के सबसे बेहतरीन तरीके हैं। इसमें कोई शक नहीं है। कला और साहित्य पर इसका असर देखिए। अवधी, ब्रज और बंगाली जैसी स्थानीय भाषाओं का उपयोग धर्म प्रसार के लिए हुआ। अमीर खुसरो जैसे दिग्गजों द्वारा हिंदवी का विकास हुआ। और कव्वाली को कैसे भूल सकते हैं? बिल्कुल, कव्वाली जिसे समा कहा जाता था उसका जन्म हुआ और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में फारसी धुनों का एक ऐसा मिश्रण हुआ जिसे हम आज भी सुनते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या मुस्लिम समाज के भीतर हर कोई इस मिश्रण से खुश था? रूढ़िवादी ताकतों ने इसे कैसे देखा होगा? यह एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। यह मान लेना कि उस समय का मुस्लिम समाज कोई एक अखंड वैचारिक समूह था, ऐतिहासिक रूप से गलत होगा। यानी वहाँ भी मतभेद थे? बिल्कुल, मुस्लिम समाज के भीतर भी गहरे वैचारिक मतभेद थे। नक्शबंदी सिलसिले का ही उदाहरण लीजिए। उन्होंने सांस्कृतिक समन्वय और स्थानीय प्रथाओं के मिश्रण का कड़ा विरोध किया। उन्होंने शरीयत के कठोर पालन पर जोर दिया। और इसके विपरीत भी कोई था? वहीं दूसरी ओर तादरी सिलसिला था, जिससे मुगल राजकुमार दारा शिकोह जुड़े हुए थे, जिन्होंने उपनिषदों का अनुवाद करवाया और हिंदू मुस्लिम समन्वय का बहुत ही गहरा प्रयास किया। विचारों की ये लड़ाई उस समाज के भीतर निरंतर चलती रही। इस पूरी विशाल सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रक्रिया को जमीनी स्तर पर समझने के लिए मुझे लगता है हमें उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों का नजदीक से मुआयना करना चाहिए। ये राज्य एक ऐतिहासिक प्रयोगशाला की तरह है। यूपी का इतिहास तो वाकई बहुत समृद्ध है। सिर्फ बदायूं शहर को ही देख लें। 13वीं सदी में मोइजी मदरसा यही था। जब मंगोलों ने मध्य एशिया में तबाही मचाई तो वहां से जान बचाकर भागे विद्वानों के लिए बदायूं एक सुरक्षित शरण स्थली बना। और इसे क्या कहा जाता था, याद है आपको? हाँ, इसे पीरों, कवियों और पेड़ों का शहर कहा जाता था। और यह निजामुद्दीन औलिया का जन्म स्थान भी है। इसके साथ ही जौनपुर की शर्की सल्तनत पर नजर डालें, जिसे उस समय पूर्व का शिराज या शिराज हिंद कहा गया। जौनपुर की मस्जिदें तो बहुत मशहूर हैं। बिल्कुल, वहाँ की अटाला मस्जिद और लाल दरवाजा मस्जिद की वास्तुकला एक अद्भुत कहानी बयां करती है। इन मस्जिदों में विशाल मेहराबें हैं, लेकिन उनका निर्माण
स्थानीय हिंदू बौद्ध कारीगरों द्वारा किया गया था। यानी डिजाइन बाहर का और कारीगर यहाँ के। हाँ, इन इमारतों में आप स्थानीय और विदेशी शैलियों का जो अनोखा संगम देखते हैं, वो केवल पत्थरों की कारीगरी नहीं है। ये दो अलग अलग संस्कृतियों के बीच चल रहा एक खामोश लेकिन खूबसूरत वार्तालाप है। और अब हम लौटते हैं उस उदाहरण पर जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया था। एक ऐसा उदाहरण जो इतिहास और लोक कथाओं के बीच की रेखा को पूरी तरह से मिटा देता है। आप बहराइच की दरगाह की बात कर रही हैं ना? जी हाँ, बहराइच में सैयद सालार मसूद, जिन्हें गाजी मियाँ भी कहा जाता है, उनकी दरगाह। ऐतिहासिक दस्तावेज स्पष्ट रूप से बताते हैं कि सालार मसूद 11वीं सदी का एक आक्रामक विदेशी सेनापति था और उसे राजा सुहेल देव ने युद्ध में मार गिराया था। बिल्कुल, लेकिन सदियों बाद स्थानीय अवधी और भोजपुरी लोकगीतों ने उस मृत आक्रांता को एक चमत्कारी पीर में बदल दिया। आज भी वहां लाखों श्रद्धालु जाते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में निचली जाति के हिंदू शामिल होते हैं, जो वहाँ मन्नतें मांगने आते हैं। हाँ, कुष्ठ रोग और बांझपन के इलाज की मन्नतें। इंसान की सामूहिक याददाश्त इस तरह से कैसे काम कर सकती है कि एक आक्रांता एक रक्षक या देवता बन जाए? ये मेरे लिए सबसे हैरान करने वाली बात है। देखिए, ये समाजशास्त्र और लोक स्मृति का एक बहुत ही गहरा और जटिल पहलू है। होता यह है कि समाज अक्सर ऐतिहासिक आघातों या हिंसक घटनाओं को बचाने के लिए उन्हें मिथकों और लोक कथाओं में ढाल लेते हैं। यानी वो कड़वी यादों को एक मीठी कहानी में बदल देते हैं। एक तरह से हाँ। बहराइच की ये घटना इतिहास के कठोर तथ्यों और मानवीय आस्था के बीच की उस गहरी खाई को दर्शाती है, जहां आस्था इतिहास को अपने सांचे में ढाल लेती है। ये बहुत ही गहरी बात है। वर्तमान समय में भले ही इस इतिहास को राजनीतिक रंग देने के प्रयास हो रहे हों, लेकिन लोक संस्कृति की ये घटना मानवीय मनोविज्ञान के नजरिए से पूरी तरह अद्वितीय है। तो इस विस्तृत चर्चा से हम अंततः क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? भारत में इस्लाम का आगमन और विस्तार कोई एक दिन की घटना नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये केवल कुछ युद्धों का परिणाम है। ये अरब व्यापारियों की नावों, सूफियों के संगीत, तुर्क घोड़ों की टापों और बंगाल के किसानों के हल से बुनी गई एक ऐसी जटिल कहानी है जो सहस्त्राब्दी लंबी है। और इसी जटिल इतिहास का परिणाम है कि आज इस उपमहाद्वीप में 500 मिलियन से अधिक मुस्लिम निवास करते हैं। इतने बड़े समुदाय का इतिहास तो विविधता से भरा ही होगा। हाँ, एक ऐसा समुदाय जिनकी भाषा कश्मीरी से लेकर तमिल तक फैली है, जिनका पहनावा, जिनकी वास्तुकला और जिनका भोजन भारतीय संस्कृति के ताने बाने के साथ इतनी गहराई से गुथा हुआ है कि उसे अलग नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही कहा। वे बाहर से आई कोई अखंड या अजनबी इकाई नहीं है, बल्कि भारत की इसी विशाल विविधता का ही एक अभिन्न और जैविक हिस्सा है। और इसीलिए इस इतिहास की जटिलताओं को जानना आज के समय में इतना जरूरी है। अक्सर हमारे सामने इतिहास को बहुत ही सीधे, आसान और ब्लैक एंड व्हाइट शब्दों में परोसा जाता है। लेकिन हाँ, इतिहास कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। बिल्कुल नहीं। लेकिन जब हम इन गहराइयों में उतरते हैं तो हम आज के दुनिया के सरलीकृत विमर्शों और भ्रांतियों के शिकार होने से बच जाते हैं। इतिहास को केवल विजेता और पराजित के नजरिए से देखना इस महान सभ्यतागत विकास के साथ घोर अन्याय होगा। एकदम सही बात है। तो चर्चा के अंत में मैं एक गहरा सवाल छोड़ना चाहूंगी। जरा सोचिए, अगर हमारे अतीत में धार्मिक पहचान इतनी लचीली और ग्रहणशील थी कि एक हिंदू राजा खुशी खुशी मस्जिद बनवा सकता था और एक विदेशी आक्रांता स्थानीय हिंदू लोक संस्कृति का देवता बन सकता था, तो धर्म को लेकर हमारी आज की सख्त, अटल और असहिष्णु धारणाएं हमारे बारे में क्या कहती हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या ये संभव है कि तकनीकी रूप से आधुनिक होने के बावजूद हम वैचारिक और सांस्कृतिक रूप से अपने पूर्वजों के तुलना में कहीं अधिक कमजोर और कम लचीले हो गए हैं? शायद हमें उन तलवारों और राजाओं की कहानियों से बाहर निकलकर फिर से उन मसालों और सूफी गीतों को सुनने की जरूरत है।